एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक गांव था। उस गांव में तोता, मैना और गिलहरी नामक 3 जानवर रहते थे। इन तीनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती थी। वे हर दिन सुबह जंगल के आसपास घूमने निकलते थे और अपनी मस्ती करते थे। एक दिन वे तीनों मिलकर एक बूढ़ी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक कहानी सुनने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इससे उनका समय भी बीतेगा और मज़ा भी आएगा। तोता, मैना और गिलहरी बहुत उत्साहित होकर उस बूढ़ी बरगद के पेड़ के पास गए और बूढ़ी महिला से कहा, दादी माँ, कृपया हमें एक कहानी सुनाइए। बूढ़ी महिला ने उनकी बात मानी और बच्चों को एक रोमांचक कहानी सुनाई। तोता, मैना और गिलहरी बहुत ही ध्यान से कहानी सुनते गए और उसका मज़ा लेते गए। कहानी के अंत में उन्होंने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर लौट आए। तोता, मैना और गिलहरी की कहानी। एक गांव में तोता, मैना और गिलहरी एक साथ रहते थे। ये तीनों जानवर बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते रहते थे। वे गांव में जहां जहां चाहते उड़ जाते थे और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। तोता, मैना और गिलहरी भी मेले में गए। वहां उन्होंने बहुत सारी रोचक चीजें देखीं और खासकर खाने पीने की चीजें पसंद कीं। वे खुशी खुशी मेले में घूमते फिरते थे। मेले के बाद जब रात हो गई तो वे गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में वे अपनी खाइयों में घर आ गए। उनका यह सफ़र उनकी यादगार मोमेंट बन गया और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ जंगल के सभी जानवरों का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसके पत्तों की छाव में ठंडक मिलती थी और इसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। इसी पेड़ पर 3 पंछी भी रहते थे, तोता, मैना और गोरैया। तोता बहुत ही रंग बिरंगा और बुद्धिमान था। वह हर रोज नए नए शब्द सीखता और अन्य पंछियों को भी सिखाता। मैना बहुत ही मधुर आवाज में गाती थी। उसकी मीठी तानों से जंगल का वातावरण संगीतमय हो जाता था। गोरैया छोटी और चंचल थी। वह हमेशा फुदकती रहती और अपने दोस्तों को हंसाती रहती थी। तीनों पंछी अच्छे दोस्त थे और हर दिन साथ में समय बिताते थे। वे अपने अपने गुणों से एक दूसरे का मनोरंजन करते और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई। सभी जानवर डर गए और सुरक्षित स्थान खोजने लगे। तोता ने अपने पंख फैलाए और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस आंधी का सामना करेंगे। उसने अपने दोस्तों को घोंसले के अंदर सुरक्षित रहने का सुझाव दिया और खुद पेड़ की एक मजबूत शाखा पर बैठकर निगरानी करने लगा। मैना ने अपने मीठे गीतों से सबका ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि वे आंधी के डर को भूल सकें। उसकी मधुर आवाज से सभी पंछियों को हिम्मत मिली। गोरैया ने अपने छोटे छोटे पंखों से घोंसले के चारों ओर पत्ते और तिनके लाकर उसे और भी मजबूत बनाया। आंधी बहुत भयानक थी, लेकिन तीनों पंछियों ने मिलकर उसका सामना किया। उनके साहस और एकता के कारण न केवल वे खुद सुरक्षित रहे, बल्कि अन्य पंछियों को भी सुरक्षित रखा। जब आंधी थमी तो जंगल के सभी जानवरों ने तीनों पंछियों की सराहना की और उनकी एकता की मिसाल दी। इस घटना के बाद तोता, मैना और गोरैया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे हर रोज अपने अनुभवों को साझा करते और अपने दोस्तों को भी सिखाते कि कैसे एकता और सहयोग से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और इस तरह तीनों पंछी अपने बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे, एक दूसरे का साथ देते हुए और अपने जंगल को और भी सुंदर बनाते हुए।